एनसीआर की हवा जहरीली हुई, कई इलाकों में AQI 450 के करीब पहुंचा है। वजीरपुर, जहांगीरपुरी, विवेक विहार में हवा बहुत खराब, आनंद विहार, रोहिणी, अशोक विहार में खराब श्रेणी में AQI, सोनिया विहार, बवाना, नरेला में AQI 420 के पार दर्ज किया गया। बढ़ते प्रदूषण से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। बड़े अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जिले के कई ऐसे इलाके जहां पर AQI 450 के करीब पहुंच गया है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां लगातार ही बढ़ती जा रही है। लोगों को गले में खराश, आंखों में जलन जैसी परेशानी हो रही है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे और बुजुर्ग हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं। सड़कों पर पानी का छिड़काव लगातार किया जा रहा है। साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि वो बिना मास्क के घर से बाहर ना निकले और अगर कोई ज़रूरत है तभी वो अपने घरों से बाहर निकले। तो लगातार AQI का स्तर बढ़ता जा रहा है और स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं कि कहां पर कितना AQI है। वजीरपुर की बात करें तो 441, जहांगीरपुरी की बात करें तो 437, विवेक विहार की बात करें तो 434, आनंद विहार की बात करें तो यहाँ भी AQI 434 दर्ज किया गया। अशोक विहार की बात करें तो यहाँ पर AQI 429 है। सोनिया विहार की बात करें तो यहाँ पर AQI 426 है। बवाना की अगर बात करें तो 421 है। नरेला में भी AQI 421 दर्ज किया गया है और वहीं नेहरू नगर में 418 दर्ज किया गया है। पटपड़गंज की अगर बात करें तो यहाँ पर AQI 416 है। ITO की बात करें तो यहाँ पर AQI 415 है। मुंडका की बात करें तो यहाँ भी AQI 415 है। लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कहाँ पर कितना AQI है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी तान्या हमारे साथ कनेक्ट कर रही हैं। लाइव उन्हीं का रुख कर लेते हैं। तान्या, अगर दिल्ली की बात करें तो प्रदूषण का स्तर कितना है और साथ ही साथ इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से तो कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन धरातल की अगर बात करें, ऑन ग्राउंड बात करें तो इसका असर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। तरह तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, प्रयास किया जा रहा है प्रशासन द्वारा ताकि जो है दिल्ली की हवा को साफ किया जा सके, ताकि दिल्ली में पोल्यूशन को साफ किया जा सके। पर कहीं पर भी अभी हमें सफलता मिलती नहीं दिख रही है। पिछले कुछ दिनों हमने देखा कि AQI में सुधार हुआ, लेकिन आज फिर स्थिति बेहद खराब हो गई है। एक बार फिर AQI 400 पार पहुंच गए बहुत सारी जगहों पे और ओवरऑल दिल्ली की बात करें तो 323 का AQI है इस समय। लगातार AQI कम तो हो ही नहीं रहा, जैसे बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। और अब क्योंकि साथ ही में धीरे धीरे सर्दी आ रही है, तो जैसा कि IMD ने प्रिडिक्ट किया था, सुबह के समय शैलो फॉग भी होने लगी है। लेकिन उसके बाद भी दिन में क्योंकि धूप आती है, लेकिन फिर भी मौसम साफ नहीं हो रहा, दिल्ली की हवा साफ नहीं हो रही। अगर अभी भी मैं आपको दिखाऊं, देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि विजिबिलिटी कितनी लो है। आसमान साफ नहीं है, हवा साफ नहीं है, दिक्कत हो रही है। लगातार अभी भी हम देख रहे हैं अस्पतालों में मरीजों की संख्या ज़्यादा है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, गले में खराश हो रही है। लोग मास्क का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि हवा साफ नहीं है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो लगातार दिक्कतें बढ़ती ही दिख रही हैं। एक बार फिर AQI 400 पार पहुंच गया है। इसके लिए तरह तरह के कदम भी उठाए जा रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं, हम देख रहे हैं कि जगह जगह वाटर स्प्रिंकलर्स के माध्यम से पानी का छिड़काव किया जा रहा है, डस्ट मिटिगेशन पे काम किया जा रहा है। और वहीं सरकार ने नए मिस्ट स्प्रिंकलर्स भी इंस्टॉल किए हैं जो लगातार सड़कों पे काम कर रहे हैं। उनको ट्रैफिक सिग्नल्स पर, स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर लगाया गया कि ताकि वो लगातार काम करते रहें, लेकिन उसके बावजूद सफलता मिलती नहीं दिख रही है। तो वहीं सरकार लोगों को ये भी जागरूक कर रही है कि सर्दी का समय है तो वो अंगीठी और लकड़ी जलाने जैसे तरीकों का इस्तेमाल ना करें, हीटर का इस्तेमाल करें, ताकि इससे भी थोड़ा धुआं कम होगा। खाना बनाने के लिए उनको गैस कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं कि वो ताकि लकड़ी जला के खाना ना बनाएं, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली की जो हवा है वो साफ नहीं हो रही है। तरह तरह के कदम जो है इसके लिए उठाए जा रहे हैं, लेकिन लगातार AQI जो है वो बार बार वेरी पुअर और सिवियर कैटेगरी की तरफ ही बढ़ता चला जा रहा है। एक बार फिर जब इतने दिनों बाद AQI 400 के पार पहुंच गया है तो वो थोड़ा चिंताजनक अब है दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली हम देख रहे हैं दिवाली के बाद से गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। कदम तो उठाए जा रहे हैं पर सफलता नहीं मिल रही, दिल्ली की हवा लोगों के लिए साफ नहीं हो रही है। जी तान्या, कल की बात थी कि AQI 350 के करीब था और आज अगर हम देखें तो AQI 450 के करीब पहुंच गया। तो आखिर क्या कारण है कि लगातार सरकार की तरफ से कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन प्रदूषण का स्तर जो है वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा?
जी देखिए, अगर हम बात करें तो दिल्ली में व्हीकुलर पोल्यूशन जो है वो भी काफ़ी बढ़ गया है। दिल्ली में गाड़ियों की संख्या काफ़ी है, तो उसके लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए। पिछले कुछ दिनों हमने देखा था जब स्थिति बहुत ख़राब थी तो दिल्ली मेट्रो ने अपनी नंबर ऑफ राइड्स जो हैं दिन की वो भी बढ़ा दी थी कि अगर 8 मान लीजिए अगर 8 राइड्स चलती हैं तो उन्होंने उसको बढ़ा के 12 कर दिया, लेकिन उसके बावजूद हमें दिल्ली की हवा साफ़ होती नहीं दिख रही। वहीं लेकिन हमने ये भी देखा कि ग्रैब 3 लागू था, तो जब थोड़ा सा AQI कम हुआ था तो ग्रैब 3 को दिल्ली से हटा दिया गया। अब सिर्फ ग्रैब 2 दिल्ली में भी लागू है। ग्रैब 3 के नियम सारे हटा दिए गए हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो एंटी स्मोक गन्स मैंडेटरी थी पर वो काम करती नहीं दिख रही, क्योंकि पिछले हफ्ते भी जब हम लोग इंस्पेक्शन पे गए थे, विजुअल्स में भी हमने दिखाया था, जब सरकार का क्लीनलीनेस ड्राइव चल रहा था, सारे मंत्री सड़कों पे थे, तो मंत्री ने खुद इंस्पेक्ट किया कंस्ट्रक्शन साइट को और वहाँ पे एक भी एंटी स्मोक गन काम नहीं कर रही थी। तो वहीं पे तुरंत उन्होंने कहा कि इनका चालान भी काटा, लेकिन चालान कट रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं, लोगों को समझाया जा रहा है, लोगों के चालान कट रहे हैं कि शायद उस तरीके से वो लोग समझेंगे, लेकिन उसके बाद भी जो कदम है जो मैंडेटरी कर दिया गया है उनका शायद पालन नहीं हो रहा है। तो ये एक कारण हो सकता है कि दिल्ली की हवा साफ नहीं हो रही है। तो वहीं पे क्योंकि लगातार लोगों को ये भी जागरूक किया जा रहा है कि वो EV गाड़ियां इस्तेमाल करें। दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार EV में चेंज किया जा रहा है, EV में तब्दील किया जा रहा है DTC की बसों को, लेकिन उसके बावजूद सफलता मिलती नहीं दिख रही है। तो कई सारे कारण हैं जो जुड़ जाते हैं जिनसे दिल्ली का जो प्रदूषण है वो ख़त्म नहीं हो रहा है और AQI लगातार जो हमारा है वेरी पुअर और सिवियर कैटेगरी में बना हुआ है। जी तान्या, सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले दिनों में देखा गया कि क्लाउड सीडिंग जो है वो भी करके देखा गया, हालांकि वो ज्यादा कामयाब नहीं रहा है। इसके अलावा बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। एक बार बता दें कि क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और साथ ही साथ अब AQI जो है वो 450 के करीब पहुंच गया है, तो आगे अब कौन कौन से कदम उठाए जाएंगे ताकि एक बार फिर से AQI को कम किया जाए? जी देखिए, आपने सबसे पहले आपने क्लाउड सीडिंग का जिक्र किया, बिल्कुल सही कहा आपने। क्लाउड सीडिंग के लगभग 3 ट्रायल किए गए जिसमें अभी तक हमें दिल्ली में बारिश होती नहीं दिखी। ऐसा बताया गया था कि जब कृत्रिम बारिश होगी, जब क्लाउड सीडिंग से आर्टिफिशियल रेन होगी तो दिल्ली की जो हवा है वो साफ़ हो जाएगी, लेकिन उसमें हमें सफलता मिलती नहीं दिखी। फिर उसके बाद जगह जगह ट्रक्स के माध्यम से पानी का छिड़काव किया जा रहा है, सड़कों पर मिस्ट स्प्रिंकलर्स को इंस्टॉल किया गया है प्रदूषण जिससे कि कम हो सके, और उसी के साथ साथ जगह जगह रेड लाइट्स और ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर, स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर मिस्ट स्प्रिंकलर्स को भी इंस्टॉल किया गया है। एंटी स्मोक गन्स लगाई गई हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स में एंटी स्मोक गन्स लगाना मैंडेटरी है। वहीं सरकार खुद RWAs को, वॉचमैन्स को, सबको हीटर्स बांट रही है और उनको ये समझा रही है कि आप लोग सर्दी से बचने के लिए लकड़ियों में आग जलाकर ना बैठे, आप हीटर्स का इस्तेमाल करें। तो वहीं उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने गैस कनेक्शन भी बांटे IGL के, कि आप ताकि सिलेंडर भी ना हो और ना ही वो लोग लकड़ी जला के या अंगीठी जला के खाना बनाएं, उससे भी उनका सरकार का कहना है कि प्रदूषण कम होगा। तो तरह तरह के ये जो कदम है उठाए जा रहे हैं सरकार के विंटर एक्शन प्लान के तहत। EV ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली की जो पब्लिक बसों की फ्लीट है उनको लगातार EV में तब्दील किया जा रहा है। तो ये तरह तरह के कदम है जो उठाए तो जा रहे हैं दिल्ली में, जिससे कि दिल्ली की हवा को साफ किया जा सके, दिल्ली में प्रदूषण को खत्म किया जा सके। पर देखना ये होगा कि कब दिल्ली को सफलता मिलती है और कब दिल्ली की हवा साफ होगी, AQI कम होगा। जी तान्या, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार AQI का स्तर जो है बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली वासियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। कई इलाकों में AQI 450 के करीब पहुंच गया है। बढ़ते प्रदूषण से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी मीडिया संवाददाता ने लोगों से बातचीत की, चलिए आपको सुनवाते हैं कि लोगों ने क्या कुछ कहा। राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अगर AQI की बात करें तो दिल्ली के कई इलाकों में आज जो है AQI 400 पार है। तो वहीं प्रदूषण को लेकर दिल्ली के लोग डरे और सहमे हैं कि आखिर इस प्रदूषण पर कैसे रोक लग सकती है, क्योंकि बुजुर्गों को और बच्चों को ये प्रदूषण ज़्यादा ही नुकसान कर रहा है। क्योंकि मेरे पीछे आप देख रहे हैं दिल्ली के लोग हैं और कई मास्क लगाकर मजबूर है, ये बुजुर्ग है, सब जो है कहते हैं कि बुजुर्गों को ये प्रदूषण काफ़ी नुकसान कर रहा है। हमारे साथ में बुजुर्ग हैं, उनसे जानते हैं। जी, दिल्ली प्रदूषण की बात करें तो कैसा प्रदूषण? तो मैक्सिमम है जी यहाँ पे। ये
प्रदूषण बच्चों को भी परेशान करता है, हर एक को हर सांस में परेशान करता है प्रदूषण। इसका ये है कि सफाई होनी चाहिए, पानी छिड़का जाना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ होने ये तो चाहिए। सरकार कर रही है ना। हाँ जी, तो सर उसका रिजल्ट क्या हो रहा? कुछ नहीं हो रहा जी रिजल्ट इसके लिए। प्रदूषण के लिए एक तो बिल्डिंगें इतनी नहीं होनी चाहिए, इतनी हाई 10-10 मंजिले बिल्डिंग हो रही उनसे भी है। इतना ट्रैफिक हो रहा है, 1000 गाड़ी डेली ऑन रोड आ रही है, तो वो प्रदूषण ही फैलाएंगी। प्लस दूसरे ये जो सफाई नहीं हो रही, अब पानी छिड़क रहे हैं, कहाँ छिड़क रहे हैं? पानी तो छिड़कते होंगे कनाट प्लेस में या वैसी जगह पोश इलाकों में, ऐसी जगह तो यहाँ पे पानी क्या पीने को नहीं मिल रहा, तो छिड़कने की तो कहाँ बात मिल रही। अब क्या करें, हमारी आदत पड़ गई, हमें 30 साल हो गए पार्क में आते हैं, मजबूरी है। घर भी बैठेंगे, क्या मजबूरी है? मजबूरी है, घर बैठे रहेंगे तो पैर हमारे चलने के लिए शरीर में अकड़न आ जाएगी। कम से कम हम यहाँ चलते हैं तो पैर हमारे खुले तो हवा मिल रही है पार्क में? बिल्कुल नहीं मिल रही, शुद्ध तो कहीं नहीं मिल रही। सही नहीं, जी क्या कहना सही चाहते नहीं हैं? मिल रही जी। कल मैं हल्द्वानी से आया हूँ, वहाँ पे इतनी हवा साफ है कि आपके 10 साल उम्र और बढ़ जाएगी। और दिल्ली में? दिल्ली में तो 10 साल और कम हो जाएगी जी। कल इतनी शुद्ध हवा है वहाँ हल्द्वानी में। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि दिल्ली की उम्र तो बढ़नी चाहिए? सब आशीर्वाद उम्र देते कैसे हैं। बढ़ेगी जी? उम्र बढ़ ही नहीं सकती। कैसे? ये पोल्यूशन की वजह से ये सारा लंग्स में तो जा रहा है हमारे पोल्यूशन। बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि आशीर्वाद मिलेगा, उम्र बढ़ेगी, ये तो कह रहे हैं कि कम होगी। बिल्कुल कम होगी जी। तो कैसे? अब तो कमी होगी पोल्यूशन की वजह से। जिस तरह से ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है डे बाय डे हर जगह पे, उसके ऊपर कंट्रोलिंग का कोई रूल ही नहीं बन रहा कहीं पे, ना कोई कानून है ना कुछ है। तो एक ही पर चीज तो- रहना मजबूरी है, वो और मजबूरी है रहना दिल्ली में। काम धंधे दिल्ली में है तो आप कहाँ जाएगा? तो कहते हैं बुजुर्ग आशीर्वाद देंगे, उम्र बढ़ेंगे, लेकिन ये प्रदूषण कुछ और ही कह रहा है। अरे सर ये जो कह रहे बिल्कुल सही कह रहे। क्या? प्रदूषण के लिए सांस ढंग से नहीं ले पा रहे आदमी। कॉलोनी के आसपास जो भी सड़कें हैं वहाँ प्रदूषण इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ पानी का छिड़काव नहीं होता, और पानी के छिड़काव के सरकार पर सवाल भी खड़े करे कि जो छिड़काव होता है, जो वहाँ पर साफ सफाई होती है, जो वीवीआईपी और वहाँ पर जहाँ बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े मंत्री संतरी रहते हैं, वहाँ पर दिखाया जाता है। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि दिल्ली की कॉलोनियाँ आज भी जो है प्रदूषण से ग्रस्त है, और दिल्ली के लोग मास्क लगाने के लिए मजबूर हो गए। शरद भारद्वाज, जी मीडिया, दिल्ली।